तो हाँ जी, आपका नाम है अंशुल कुमार गुप्ता। ये आपकी डिटेल है। और इसके हिसाब से आपकी जो कुंडली है वो है, ये सिंह लगन की कुंडली बनी है। और कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपकी माता को लेके, कि आपकी जो माता है, मदर है, वो कैसी होगी। तो चौथा घर कुंडली में माता का होता है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है? 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बड़े भाई बहनों को लेके, तो 11वां घर कुंडली में बड़े भाई बहनों का होता है। और 11वें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना? बुध। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं आपकी कुंडली में, मैंने अभी क्या बोला था, आपके ग्रह काफी अच्छे भी हैं। जैसे आपका सूर्य बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो ग्रह हैं, या इनका जो असर है, मतलब जैसे आपका सूर्य अच्छा है, मैंने अभी क्या बोला कि सूर्य अच्छा है, तो ये आपको जीवन भर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। बुध अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन जो ग्रह खराब है कुंडली में, वो आपको हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो आपके जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी आपके ऊपर जो इन ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है आपके ऊपर किसका है? सूर्य ग्रह का है। क्योंकि सूर्य की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। मैंने अभी क्या बोला कि इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि चली है सूर्य की। कब चली है? 2020 में चली है, खत्म होगी 26 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर सूर्य का है। और सूर्य का असर कितना है वो आप समझ लो 80% है। आपकी अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य है। कुछ असर आपके ऊपर बुध का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। तीसरा महीना 24 से चली है और ये 25 में खत्म होगी। तो सूर्य बुध का आपके ऊपर असर है। असर मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन उनका असर कम है, इनका ज्यादा है। खासकर सूर्य का आपके ऊपर असर ज्यादा है। और एक तीसरा असर आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चली हुई है। और ये साढ़े चली है 17 जनवरी 23 से। पिछले 2 साल हो चुके हैं। साढ़े होती 7.5 साल की, अभी भी देखो जी 5 साल की पड़ी है। सबसे पहले मैं साढ़े की ही बात करूंगा कि साढ़े क्या होती है। जब भी देखो जी, साढ़े जो है 30 साल के बाद एक बार आती है। मतलब किसी की उम्र 30 साल हो चुकी, उसके बाद उसके ऊपर साढ़े शुरू होगी। और साढ़े में बंदे के जो कर्म होते हैं वो उसके कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे हम आपकी बात करूं, तो आपने अभी तक जो अपनी लाइफ में अच्छा बुरा कर्म किया है, तो कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े में। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो तो साढ़े आपकी अच्छी जाएगी। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा? आप पिछले 2 साल से नोट कर लो कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 2 साल से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो साढ़े आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, 2 साल से लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, तो साढ़े अच्छी जा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, साढ़े में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है।
मतलब ये रले मिले फल देती है। तो अब देखो जी, साढ़े सती अभी भी 5 साल की पड़ी है, तो इससे कैसे बचना है वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले आपके मैं अब जैसे कि आपकी बड़ी दशा सूर्य की है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर सूर्य का है। पहले मैं इसी की बात करूं कि सूर्य आपका कैसा है। ये 20 में चली थी दशा, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, अभी भी 1-2 साल की पड़ी है। तो सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के इस दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, ये दूसरा घर देखो जी कुंडली में है धन जोड़ने का घर। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे कि आप कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा। दूसरा घर वाणी का भी, आपकी वाणी कैसी होगी। तो ये जो मैंने 3 चीजें बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला है कि घर का मालक देख लो। तो दूसरे घर में देखो जी क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक इसका है ये बुध। तो हमें इस दूसरे घर के बारे में जानना है, तो दूसरे घर के मालक इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके दूसरे घर के बारे में जानने के लिए। तो पहले दूसरे घर के मालक, अगर मैं बुध की बात करूं, वो भी आपका अच्छा है बड़े लेवल पे, क्योंकि बुध आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो 7 लिखा है, शुक्र का ग्रह है बुध। शुक्र को अपना मानता है दोस्त। यहाँ पे देखो जी, मेरी एक और बात नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका कुंडली में अपना भी घर है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में चले जाएं वहां भी वे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो दूसरे घर का धन का मालक आपका बुध तीसरे घर में बैठा है, शुक्र के घर में। तीसरा ग्रह है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का। धन चला गया मेहनत के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर काफी धन कमाएंगे। बुध आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। बुध के जुड़े काम से भी आप धन कमा सकते हैं, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, ऐसे कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, मालिक बुध इसका। मतलब बुध के 2 घर हैं, एक तो दूसरा घर बुध का है धन का, और 11वां घर आमदनी लाभ का। लाभ चला गया तीसरे घर में मेहनत के घर में, आमदनी मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति मेहनत के घर में। बुध ही दिखा रहा है कि भाई आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब ये जो देखो, बुध बड़ी दशा सूर्य की है, छोटी दशा बुध की है। ये बुध जो दशा आपकी चली है पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, आपका बहुत अच्छा है। तो ये तो बुध ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, मतलब आपकी जो लाइफ में धन आएगा खुद की मेहनत के बल पर आएगा। और भी बुध अच्छे फल देगा। 9वें घर को देख रहा है, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। अब देखो जी, दूसरे घर में धन के घर में सूर्य बैठा है। सवाल की सूर्य कैसा है। सूर्य आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है दूसरे घर में वो है बुध का घर, और सूर्य भी बुध को अपना दोस्त मानता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मेरा घर है, मेरे घर में आया है कोई मेरा दोस्त। तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। ऐसी ग्रह है, अगर अपने दोस्त के घर में बैठते हैं अपने दोस्त का अच्छा करते हैं। तो सूर्य जहां बैठा है, दूसरा घर है धन का घर, वहां पे है दोस्त का घर। तो सूर्य दूसरे घर का करेगा अच्छा, क्या अच्छा करेगा, दूसरा घर है धन का। सूर्य भी आपको धनी बनाएगा। मतलब ये जो सूर्य की महादशा चली है, इसमें आपके साथ क्या होगा, सूर्य आपको धनी बनाएगा। आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की। और सूर्य कैसे आपको धन देगा, सवाल ये है। सूर्य जिन चीजों का कारक होता है, कारक होता है पिता का। आपको पिता से भी धन मिलेगा इसकी दशा में, सरकार से भी धन मिल सकता है। सरकार से किसी न किसी प्रकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा देगा सूर्य आपको। और भी कई प्रकार से साधनों से आपको धन देगा। और सूर्य का जो अपना घर है, ये पहला घर है, मतलब बैठा दोस्त घर में है, लेकिन अपना कौन सा घर है, पहला। पहले घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और पहले घर से आपका देखो जी शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो पहले घर का मालक सूर्य तो अच्छा है, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। तो हमने क्या देखा कि सूर्य की जो बड़ी दशा चल रही है, आपका मतलब समय भी अच्छा है। ये सूर्य आपको अच्छे फल देगा, धन के मामले में अच्छा है। और बुध की दशा चल रही है, ये भी अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। ये दोनों मतलब आपको जो अच्छा फल देंगे, किस मामले में, खासकर धन के रिगार्डिंग अच्छे हैं। लेकिन देखो जी, जो साढ़े सती मैंने बोला है, जो बीच में साढ़े सती आ चुकी है, ये साढ़े सती कईयों की तो बहुत ज्यादा बुरे फल देती है, कईयों की अच्छी जाती है। बाकी आप नोट कर लेना कि पिछले 2 साल से अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। मतलब आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात, जहाँ पे पहले मैं यहाँ पे राहु की बात करता हूँ। राहु बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। मैंने आपको पहले बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां किसी भी कुंडली में देखो जी, कोई भी कुंडली उठा के देख लो, 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़की है उसका पति का घर होगा, लड़का है उसकी पत्नी का घर होगा।
तो आप लड़के हैं तो सातवां घर आपकी है पत्नी का घर, तो पत्नी आपकी देखनी है सातवां घर देखेंगे, और फार्मूला मैंने आपको भी बोला था घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालिक इस घर का बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है भाई, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। तो देखो जी, राहु बैठा है सातवें घर में। ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं कि राहु जब भी सातवें घर में होता है, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ। क्या दिक्कतें पैदा करता है, चार सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, मतलब सबकी दिक्कतें अलग अलग हैं, लेकिन चार दिक्कतें जरूर आती हैं। जहाँ तो ऐसे लोगों का, राहु जब सातवें घर में होता है, ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, डिवोर्स का ये योग बनाता है, पत्नी के घर में बैठा है। या ऐसे लोगों का मैंने देखा है विवाह ही नहीं होता, उम्र निकल चुकी है विवाह ही नहीं हो रहा। या ऐसे लोगों का विवाह होता है देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद विवाह होता है। या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इनमें से भी एक इनमें से चारों में एक साथ आपके साथ दिक्कत होगी। मतलब आपकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, आपका क्या नाम है, अंशुल, अंशुल जी, राहु आपकी पत्नी घर में बैठा आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और मैं फिर बोलूंगा मुझे कन्फर्म नहीं कि वो दिक्कत क्या आएगी। जहाँ तो आपका तलाक करा देगा राहु की वजह से, आपका जहाँ तो हो जाएगा डिवोर्स, या आपका विवाह देरी से होगा, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, या पत्नी बीमार होगी, कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा पत्नी के मामले में। क्योंकि आपने मुझे सवाल लिख के नहीं भेजा, मुझे नहीं अभी आपका पता कि आपने मुझे क्या पूछना है। लेकिन अगर आपका सवाल है पत्नी को लेके, कि हाँ भाई पत्नी को लेके कोई सवाल है ये, तो पत्नी संबंधी अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, ये राहु की वजह से है। पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और कई बार होता है आपका जो विवाह है हो सकता है किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ हो, अदर कास्ट के साथ हो, ऐसा भी, पत्नी को बीमार होना। और ये दिक्कतें राहु अपनी दशा में पैदा करेगा। जब इसकी दशा चली गई दिक्कतें बढ़ेंगी। और इसकी दशा कब है, ये दशा इसकी देखो जी आगे, वैसे बड़ी दशा तो आएगी 43 में, 43 में, उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। ये छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी निकल चुकी है 21 में, 22 तक। अब यहाँ पे सवाल है कि इसको सही कैसे किया जाए, मैं यहाँ पे फिर बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपका देखो जी सवाल नहीं पता। आप मान लो आप मुझे बोलते कि भाई मेरा सवाल है पत्नी को लेके, फिर तो आपको मैं बोलूंगा कि राहु के जो पाठ है वो आप पढ़ो। क्या पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दो पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं और जानना है। लेकिन अगर आपका सवाल पत्नी को लेके नहीं है, मतलब आपकी कोई दिक्कत पत्नी को लेके नहीं आ रही, तो ये पाठ रहने दो, छोड़ दो। तीसरा इसका दान भी है, मतलब 3 उपाय राहु के करने हैं, राहु का दान करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ। कब पढ़ना है, अगर आपकी दिक्कत है, आप बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ मुझे पत्नी संबंधी दिक्कत आ रही है। लेकिन देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के और भी कई कारण है। मंगल 8वें घर में बैठा है, मंगल दोष बना है, शुक्र पत्नी का कारक वो 12वें घर में बैठा है। पत्नी संबंधी कुंडली के हिसाब से वैसे दिख रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी आपको, कोई ना कोई। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आनी जरूर है। क्योंकि आपने सवाल नहीं बोला, हाँ अगर आप बोलते फिर आपको मैं बोल देता कि आप इसके उपाय करो वो करो, क्योंकि सवाल के हिसाब से देखो जो उपाय बताए जाते हैं। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए, मैंने क्या बोला था, पत्नी का सुख देखना, 7वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि भी देखना पड़ेगा। अब शनि की बात करते हैं। तो शनि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला वही है, घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो संतान के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा संतान के घर में शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि आपका शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी शनि आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। ऐसे ही अगर राहु की मैं बात करूँ, राहु को बुरा मत सोचना कि ये बिल्कुल बुरा है। ये कई प्रकार के आपको अच्छे फल भी देगा। वैसे धन के लिए अच्छा है और मेहनती सासी बना देगा। बस ये राहु जो बुरा फल देगा पत्नी के लिए बुरा नहीं है, पत्नी के लिए मतलब बुरा है। वैसे आपको हजारों अच्छे फल दे रहा है, लेकिन पत्नी संबंधी बुरे फल देगा ये राहु। ऐसे शनि जो है अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा, ये शनि जहाँ बैठा है वो है संतान का घर। और ये किसका घर है, यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु के घर में बैठा है। शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो अपने दुश्मन के घर में आने की वजह से, तो दुश्मन के घर का करेगा नुकसान। आपको मैं यहाँ पे दोबारा एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में आपका सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। क्योंकि दुश्मन है भाई, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 5वें घर में दुश्मन का घर है, वहां पे बैठा है, तो 5वें घर को खराब करेगा ये शनि। क्या खराब करेगा, 5वां घर किसका है, संतान का। शनि भाई आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा।
अब यहाँ पे मुझे नहीं कन्फर्म कि ये दिक्कतें क्या करेगा। जहाँ तो आपकी संतान होगी देरी से, या संतान आपकी बीमार होगी, या लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देगा लड़का कम होगा, या संतान का मृत पैदा होना, मतलब संतान पैदा हुई है वो उसकी मृत पैदा होती है उसकी डेथ हो जाना, या कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा भाई संतान संबंधी शनि। कन्फर्म नहीं कि क्या करेगा। अब वही बात फिर आ गई है। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि आपकी भाई संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, तो मैं बोलूंगा शनि की वजह से है। तो शनि के आप उपाय करो ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। लेकिन अच्छा बल क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर, वैसे पत्नी के लिए अच्छा है। बस संतान संबंधी चिंता करेगा आपको, ये तो कन्फर्म है। कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी आपको। करना क्या है, इसके अब आपको मैं उपाय बता देता हूँ ताकि ये दिक्कत आपको ना आए। अभी उपाय मैं आपको बाद में बता देता हूँ, सभी जो भी आपके उपाय हैं क्या उपाय हैं वो आपको मैं बाद में बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके देखो जी, मंगल में शनि चंद्रमा की बात करता हूँ। पहले मंगल की बात करूँ। मंगल इस कुंडली में है दो घरों का मालक। एक तो मंगल का घर है ये नौवां घर। नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, इस नौवें घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक। तो नौवें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो आपका भाग्य देखना है, नौवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल बैठा है आठवें घर में, खराब घर में। लेकिन यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि। नौवें घर से 12वां घर है, मंगल ही दिखा रहा है कि भाग्य भंग योग बना है भाई। मतलब भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा नहीं। लेकिन कहाँ पे साथ देगा, अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, मंगल ही दिखा रहा है। जैसे आपने लिख रखा है आपने लिख रखा है फिरोजाबाद लिख रखा है। तो फिरोजाबाद से अगर आप दूर जाएंगे आपको फायदा होगा भाई। और वहां से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, जितना दूर जाओगे वहां पे आपका भाग्य साथ देगा, मंगल ही दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। क्योंकि चौथा घर जो है, इस घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका भी मंगल है। और चौथा घर किसका है, माता का घर है। आपकी जो माता है वो कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद कैसे होंगे, चौथा घर। और चौथे घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा, जो कि 8वें घर में जाने की वजह से सुखहीन योग बना है। मतलब मंगल आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, मंगल आपकी माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना, या माता से दूर जाना। चौथा अगर मकान वाहन का है, इनको लेकर दिक्कतें आना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना। खासकर ये पक्का कन्फर्म आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि चौथा अगर जन्मभूमि का, जन्मभूमि जाके बैठी 8वें घर में विदेश के घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। अगर जन्मभूमि के आसपास रहेंगे वहां पे दिक्कतें आएंगी आपको। और ये मंगल की दशा में आपको ये योग आपका खासकर बनेगा। आगे इसकी भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी देखो जी, बड़ी दशा आपकी है सूर्य की चल रही है। और ये देखो मंगल की दशा आपकी चलेगी 36 में चलेगी, 43 में खत्म होगी। और मंगल 8वें घर में बैठ के मंगल दोष भी लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से भी दो चीजें होंगी। एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। खासकर अपनी दशा में, जब इसकी दशा आगे चलेगी बड़ी, उसमें आपको बवासीर होना, या कोई रक्तचाप ब्लड प्रेशर होना, फोड़े फिंसी, कोई ना कोई मतलब हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है। मंगल के लिए क्या कर सकते हैं, मंगल का उपाय आप जरूर लिख लो यहाँ पे। वो है आप, पहला उपाय है हनुमान जी की पूजा उपासना करो जितनी हो सकती है। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। पहला उपाय तो ये हो गया। और भी इसके उपाय हैं। और अब साथ में चंद्रमा बैठा है, इसकी भी मैं बात करता हूँ। पहले हम बात अब आपके यहाँ पे शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र देखो जी, इस कुंडली में है इस 10वें घर का मालक। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, कारोबार है, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, क्योंकि देखो जी फार्मूला आपको मैंने पहले ही बताया, घर का मालक देखना है बस। मान लो आपका सवाल है काम काज को लेकर, तो 10वां घर काम काज का है। और 10वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी बैठा है कुंडली के 12वें घर में। और 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, चंद्रमा के घर में बैठा है शत्रु राशि। मतलब शुक्र है, शुक्र अच्छा है या बुरा है भाई, शुक्र आपका खराब घर में बैठा है 12वें घर में। लेकिन ये अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। 12वां घर होता है खर्च का, हानि का, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। 12वां घर जिसमें बोला हानि खर्चा, काम काज हानि। शुक्र आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। और ये दिक्कतें खासकर शुक्र की दशा में ज्यादा आएंगी।
कामकाज के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, कामकाज की हानि होगी। लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, मतलब शुक्र ने शर्त लगा रखी है, वो शर्त ये है कि 12वां घर है विदेश का, तो कामकाज विदेश के घर में बैठा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं या कोई विदेशी व्यापार करते हैं तो फिर आपको अच्छे फल देगा, फिर आपके कामकाज में दिक्कत पैदा नहीं करेगा। मतलब अगर आप जन्मभूमि से दूर जाके कामकाज करेंगे वहां पे कामकाज में दिक्कतें पैदा नहीं होगी। शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम। शुक्र की दशा में भी थोड़ी सी ये जो दिक्कतें हैं इस शुक्र की दशा में आएंगी, मतलब शुक्र की दशा में आपके कामकाज में दिक्कतें आएंगी। शुक्र पत्नी का भी कारक 12वें घर में बैठा है, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना। लेकिन शुक्र 12वें घर में बैठ के धन आपको जरूर देगा, धन खर्च भी होगा आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर, लेकिन धन भी आपको देगा ये। अब 10वें घर में जो गुरु बैठा है आपके गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु 10वें घर में बैठा है यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र घर में, और शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और गुरु देखो जी, इस कुंडली में जो गुरु का अपना घर है वो है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर। और 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, शनि थोड़ा सा पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर बुद्धि का भी होता है। 5वें घर का मालक गुरु बैठा काम काज घर में, 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई काम काज घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आप आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा, तो आप ये देख लेना आपने कौन सी पढ़ाई करी है, उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। वैसे गुरु पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु चौथे घर का भी अच्छा कर है, चौथे घर का माल का मंगल आपका थोड़ा थोड़ा सा खराब था, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। गुरु फिर भी आपको मकान वन का सुख दे देगा, लेकिन गुरु आपके 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आएंगी। 8वें घर का मालक है, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। आपने मुझे बोला था पुखराज धारण कर रखा है, देखो जी गुरु आपका पहले 12 डिग्री का बैठा है और वक्री बैठा है। वक्री का मतलब जो अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। पुखराज धारण करने से क्या होगा, इसका बुरा फल भी बढ़ जाएगा, अच्छा भी बढ़ेगा। बुरा फल मतलब ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा अगर आप पुखराज धारण करते हैं। तो पुखराज भाई मैं बोलूंगा उतार के रख दो, उसको धारण मत करो। वो पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है रतन इसका। हाँ अगर आपका गुरु यहाँ पे 0 डिग्री का होता या अस्त होता फिर आप धारण कर लेते, वो तो पहले 12 डिग्री का बैठा है और वक्री बैठा है, बिल्कुल धारण मत करो पुखराज। ये 8वें घर का भी मालक है। और शत्रु राशि यहाँ पे, हाँ मान लो यहाँ पे मित्र अपने घर में होता, मित्र राशि में होता, फिर आप इसका धारण कर लेते। पहले घर में जो केतु बैठा है ये है सूर्य की राशि। सूर्य को अपना मानता है शत्रु, केतु रले मिले फल देगा, बुरा फल ये देगा, या हेल्थ के रिगार्डिंग बुरे फल देगा आपको। और इसकी जो दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा देखो जी, इसकी बड़ी दशा तो है आपकी निकल चुकी है, छोटी दशा में दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा ये चलेगी आपकी, दूसरा महीना 25 में चलेगी और छठा महीना 25 में, 2-3 महीने में आपकी हेल्थ खराब कर सकता है ये। इसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। और जैसे कि आपके ऊपर देखो जी, अभी दशा चल रही है बड़ी सूर्य की, बड़ी दशा भी किसकी है, सूर्य की है। उसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, 26 में चलेगी। छठा महीना 26 में आपकी बड़ी दशा आने वाली है चंद्रमा की। खत्म होगी ये 36 में, स्टार्ट होगी 26 में। मैंने आपको जैसे भी बोला था सूर्य के तो आपका अच्छा है, जिसकी दशा चल रही है ये अच्छे फल दे रहा है। छोटी दशा बुध की वो भी अच्छे फल दे रहा है। लेकिन जो चंद्रमा की भी बड़ी दशा आने वाली है, सवाल है कि वो कैसा है। तो चंद्रमा देखो जी बैठा है 8वें घर में, वैसे तो बैठा है गुरु की राशि है मित्र राशि, और साथ में मंगल के बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है महालक्ष्मी योग, लेकिन ये थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी है, मार्केश भी है। चंद्रमा देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा। वैसे धन के लिए अच्छा है, धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। हेल्थ आपको आपकी खराब कर सकता है, मानसिक चिंता आपको दे सकता है। इसके देखो जी चंद्रमा के आपने उपाय जरूर करने हैं। कब करने हैं, जब इसकी चलेगी दशा। लिख लो आपकी छठा महीना 26 के बाद चंद्रमा की दशा में चंद्रमा के आपने उपाय जरूर करने हैं। क्या क्या उपाय है, पहला उपाय है आपने चंद कवच का पाठ पढ़ना है उस समय। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए, कोई दिक्कतें आपको ना आए। और तीसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना करना। तो 3 उपाय आपने उस समय शुरू कर देना 26 के बाद, जब तक ये दशा चलेगी और 10 साल की दशा होगी। तो आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपकी है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आपकी आएंगी। उसके 2-3 कारण बने हैं। एक तो 7वें घर में राहु है, मंगल दोष है, शुक्र 12वें घर में है, लेकिन बड़ा कारण ये राहु है। राहु की वजह से मैरिज लाइफ में दिक्कतें अगर आपकी आएंगी, बड़ा कारण है राहु। तो अगर आपकी दिक्कत ऐसी है तो राहु के आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो। संतान संबंधी दिक्कत आपकी शनि की वजह से आएगी, तो अगर आपकी ऐसी दिक्कत है तो शनि के आप उपाय कर सकते हैं। अब देखो जी आपके लिए शनि के उपाय वैसे भी जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, क्योंकि जो साढ़े सती आपकी चल रही है, मैंने बोला था साढ़े सती किसकी है, ये शनि की होती है। 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 5 साल की पड़ी है। तो साढ़े सती अगर आप चाहते हैं कि आपकी साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, तो क्या काम करें, साढ़े सती क्योंकि किसकी है, शनि की।
तो पहला उपाय है आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास शनि मंदिर है रोजाना जा सकते हो। दूसरा है शनि चालीसा पढ़ना आपने रात के समय। और तीसरा है शनि का दान शनिवार को कर दिया करो। ये तीन उपाय करने से क्या क्या फायदे होंगे? पहला फायदा, आपकी साढ़े क्योंकि जो है वो शनि की है, तो साढ़े का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, जो शनि आपकी संतान के घर में संतान की हानि करेगा, वो संतान को लेकर दिक्कत पैदा नहीं होगी। और शनि वैसे भी पत्नी घर का मालिक है, पत्नी के लिए भी अच्छा होगा। बाकी राहु के उपाय मैं फिर बोलूंगा, अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कत है भाई फिर तो कर लेना, नहीं नहीं दिक्कत तो रहने देना। सूर्य की बड़ी दशा है, सूर्य को उपाय रहने दो, वो अच्छा है, उसके उपाय जरूरत नहीं। सूर्य को जल नहीं देना। बुध अच्छा है, उसके उपाय नहीं, बुध का दान कभी नहीं करना। और केतु आपकी हेल्थ खराब करेगा, उसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हो, मानसिक चिंता देगा। और बाकी देखो जी, क्योंकि सवाल आपके मुझे नहीं पता, तो ऐसा करना फिर आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय मैंने बता दिए हैं, चंद्रमा के जो पाठ हैं दोनों आपने चंद्रमा की दशा में शुरू कर लेना। अभी आप चाहे रहने दो, अभी फिलहाल आप हनुमान जी का पाठ करो, इससे कई फायदे हैं। ये मंगल के लिए अच्छा है, जो मंगल दोष बना है। शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, जो आपने शायद लिख भी रखा था आप करते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी शनि मंदिर जाना शुरू करो, शनि का दान करो शनिवार को। ये तो उपाय जरूर करो शनि के, क्योंकि साढ़े चल रही है, इसके हिसाब से उपाय, ये तो उपाय जरूरी है आपके लिए। और शनि चालीसा रात को पढ़ा करो, ये तो है जरूरी आपके लिए। बाकी सूर्य के उपाय नहीं करने, बुध के नहीं करने, शनि का आपको मैंने बता दिया है, राहु के बोला जब अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कत है कर लो, नहीं तो रहने दो। मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला है। चंद्रमा के लिए जो पाठ है, ये चंद्रमा की दशा से शुरू कर लेना। केतु के लिए केतु का दान करो, शुक्र के उपाय जरूर करने, हाँ ये जरूर करो, क्योंकि शुक्र आपके काम का जब दिक्कतें पैदा करेगा। तो ये भी आप देखो जी, सुबह के टाइम दो पाठ इसके पढ़ा करो। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। कई फायदे होंगे। पहला फायदा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी हजारों फायदे हैं, पत्नी के लिए अच्छा है, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। तो शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ सुबह चाहे पढ़ लो, चाहे शाम को पढ़ लो, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो। शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो। हनुमान जी का तो पाठ सुबह शाम करो जितना हो सकता है। शनि मंदिर जाओ, शनि का दान करो। शिव जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, और इससे भी राहु भी अच्छा होता है शिव जी की पूजा उपासना से। और कुत्तों को रोटी डाला करो। दान देखो जी किसका करना है, एक तो शनि का दान करना है हर शनिवार को, केतु का दान आपने करना है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और राहु का दान, अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कत आ रही है तो राहु का दान आप कर सकते हैं। और पुखराज दान मत करो, करना है सिर्फ वो जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करो। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, या आपने जो पूछना है अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।